चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों का काम होता है खून करना। और इस आदमी का नाम है साकामोटो। साकामोटो के सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है, जिस काम में उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। तो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है। और हमें बताया जाता है कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था। उसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और उसने उस लड़की के साथ शादी भी कर ली और एक बेटी भी हुई। काफी मोटा हो चुका और अपनी छोटी सी दुकान पे काम करता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसकी दुकान पे आता है। साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उनकी दुकान पे आता है। अचानक इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है और जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। ये देख उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। ये देख उसको मुक्का मारने वाला होता है, इतनी देर में साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर अपनी पेंसिल को उसकी गर्दन में घुसा के जान से मार देता है। तो असल में उसको मारता नहीं है, ऐसा करने का सोचता है। तो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। ये सब उस लड़के ने भी देख लिया था। साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ आया था। पता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने वाला था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम सिन है। असल में इसे साइकिक भी किया जाता है। आदमी दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो उसको एक थप्पड़ मारने का सोच रहा होता है, जो देख सिन डरने लग जाता है। सिन बताता है कि आपके अंडर काम करता था और जो दोनों देख बाहर बैठ जाते हैं। फिर सिन कहता है कि सच में आप छोटी सी दुकान में काम करने लगे हैं। चाहता था कि अपने साकामोटो पुराने काम में वापस लौट जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो चुके हैं। जो सुन सिन बोलता है कि आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, आपसे हर कोई गैंगस्टर डरा करता था। ये सब आप कैसे छोड़ सकते हो? साकामोटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपने नूडल्स खाने लग जाता है। कहता है कि अब वो कितना मोटा हो चुका है, अब उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो चुका है। कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। साकामोटो लेकिन उसकी बिजली सी तेजी की रफ्तार से वो उसकी सिगरेट काट देता है और वो नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखा रहा होता है। साकामोटो की स्पीड देख सिन समझ जाता है कि साकामोटो भले ही मोटा हो चुका है और अभी वो उतना ही खतरनाक है। वो अभी भी उतना ही खतरनाक है। वो चाहे तो वो उसे भी मार सकता है। अभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का सामान लेके आया हो। उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो सिन को लगने लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन वाला काम करता है और एक आम आदमी होने का दिखावा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को बस एक पेड़ काटने में उस साकामोटो की हेल्प चाहिए थी और साकामोटो हर किसी की हेल्प करता था टाउन के अंदर। इसी कारण बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसको पसंद करा करते थे। इनको पिद्दी सा काम करते हुए देख सिन को गुस्सा आता है। सिन कहता है कि उसकी नजरों में साकामोटो की इज्जत कम हो चुकी है। बस सिन अपने कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि सिन उसके 5 साल के बाद साकामोटो को देख रहा होता है। तो अब भी कितना कमाल का है, मोटा होने के बाद उसका अब भी हो रहा है, उसका कम नहीं हुआ। मैं उसके साथ फिर भी काम करना चाहता हूँ। उसके बॉस का फोन आया होता है और बोलता है कि क्या तुमने साकामोटो को काम पे आने के लिए मना लिया? सिन कहता है कि नहीं। फिर उसका बॉस कहता है कि उसे जान से मार दो। अगर कोई हमारे गैंग छोड़ कर जा रहा होता है हम उसका सफाया कर देते हैं, ये हमारी दुनिया का नियम है। और ये काम सिन नहीं कर सकता तो वो और किसी और को भेज देगा। तो असल में साकामोटो को मारने भेजा गया होता है। सिन असल में साकामोटो का बहुत बड़ा फैन है। काफी सोचने के बाद सिन को लगने लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साकामोटो को नहीं मारा तो और कोई मार देगा। सिन को लगता है कि वो उसके हाथ ही होने चाहिए। वह सिन साकामोटो की दुकान पर फिर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ कहती है कि तुम तो कल भी आए थे ना। उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। सिन अपने गन के अंदर साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। सिन साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़ने के लिए आया होता है। जाने से पहले उसको गुड बाय करना चाहता है। उसके बाद वो साकामोटो पर गोली चढ़ा देता है। साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी निकाल के उसके गोली के ऊपर फेंकता है और गोली की दिशा अलग दूसरी जगह पर चली जाती है। और सिन के ऊपर वो एक आइसक्रीम फेंक के मार रहा होता है और वो एक कोने के ऊपर छुप जाता है। सिन उसका दिमाग भी पढ़ नहीं पा रहा होता है। थोड़ा सा ध्यान भटाकर साकामोटो उसके पीछे से आता है और सिन के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे सिन दूर जाके गिरता है और कहता है कि साकामोटो से पता नहीं क्या सोच के लड़ने आया था।
सिन बेहोश हो जाता है और सिन को होश आता है वो साकामोटो के घर के अंदर होता है, उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर में ही है। तो साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया होता है। तो समझ नहीं आ रहा होता है साकामोटो उसके घर क्यों ले आया। इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसके शरीर पे कोई असर नहीं हो रहा होता। सिन जब खाना खा रहा होता है उससे काफी वो टेस्टी लग रहा होता है। तो उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया होता है। साकामोटो का भी यही रिएक्शन था पहली बार। तो ये खाना खा के इतना अच्छा लग रहा होता है जितना उसको कोई काम करने में नहीं लग रहा होता है। तो समझ आ जाता है कि साकामोटो ना इतनी छोटी छोटी खुशियों के लिए उसने ये काम छोड़ा होता है। उसके बाद सिन उसको साकामोटो को शुक्रिया कह रहा होता है और जाने लग रहा होता है। साकामोटो उसे बोर्ड दिखा रहा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है थैंक यू, फिर जरूर आना। वो अपनी गैंग के पास चला जाता है। यहाँ पर उसका बॉस उसको डांट लगा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम साकामोटो का मार के क्यों नहीं आ पाए। उसके सामने झुक के बोलता है कि साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश है। उन सब लोग हंसने लग जाते हैं। कहता है कि साकामोटो ने अपनी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखाई है, हमें उसे मारना ही होगा। सिन कहता है कि साकामोटो की जगह पे मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ देना। कहता है कि तुम मर गए तो साकामोटो को हम छोड़ देंगे। बॉस फिर मन में कहता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। मन की बात सिन सुन लेता है और उल्टा उसी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद इनमें लड़ाई होने लग जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठकर ये सब सुन रहा होता है। फिर एक बटन दबाता है जिसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि उसके दुकान में ढेर सारी बंदूक छुपी हुई थी। तो बस एक टेजर गन को उठा के वो निकल जाता है। सिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था। आसपास के लोगों का वो माइंड रीड कर रहा होता है और बच रहा होता है। तो छुपने में किसी तरह आसानी हो रही होती है। आदमी तो उसकी तरह बंदूक ही फायर कर रहा होता है और वो उससे भी बच जाता है। लोगों से कह रहा होता है उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा। उससे कहता है कि उससे घेर लो, कि गोलियां भी खत्म हो गई थी। और लोग 3 उसे लोग उसे घेर लेते घेर हैं। लेते वो हैं। सिन वो को शिन को मारने ही मारने वाले ही थे, वाले इतने थे, में लेकिन साकामोटो आके साकामोटो टेजर से पीछे से तीनों आकर लोगों के उन्हें ऊपर टेजर करंट से मार देता करंट लगा है। देता है। साकामोटो को यहाँ साकामोटो को सिन यहाँ देख और शिन उसका और बॉस उसका दोनों बॉस देख के दोनों चौंक चौंक जाते जाते हैं। हैं। वो लोग अब साकामोटो को साकामोटो को उसकी तरफ मारने उसकी मारने के तरफ लिए बढ़ते बढ़ रहे हैं। हो। साकामोटो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक लाया होता है और उनसे ही लोगों को मारने लग जाता है। चॉपस्टिक से चलती भी गोली को भी पकड़ रहा होता है। बिजली की रफ्तार से सबको मारने लगता है। छोटा जरूर था, उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। अपने आदमियों से साथ में गोली चलाने के लिए बोल रहा होता है। साकामोटो उन सबकी गोलियों से बचते हुए उन सबकी बंदूकों को काटने लग जाता है। तो गुंडों के साथ साथ उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। अब देख सीन समझ जाता है वो अब भी लेजेंडरी हिटमैन ही है। पूछता है कि उसे पता कैसे चला वो सीन यहाँ पर है। साकामोटो बताता है कि जब सीन बेहोश था साकामोटो ने ही उसके गन के अंदर ट्रैकर लगा दिया था। अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक ये टाउन छोड़ के वो चला जाएगा। साकामोटो उसके अपने दुकान की यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि 1 घंटे के उसे 400 रुपये मिलेंगे, ओवर टाइम के पैसे अलग से। साकामोटो सिन को अपनी दुकान पे काम करने का ऑफर दे रहा था। के लिए सिन मान जाता है और अगले दिन से ही साकामोटो के साथ सिन बैठने लग जाता है उसके दुकान पर। देखता है कि रामेन के सारे कप को साकामोटो ही खत्म कर रहा होता है। सिन अपने माइंड रीड की पावर से ही लोगों को सही सामान दे पा रहा था। साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी का भी वो अच्छा लग रहा होता है। बच्चा उसको बाहर जाके खेलने के लिए बोल रहा होता है और वो बोल रहा होता है उसकी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, काम उसके पिछले काम से तो कई गुना अच्छा होता है। और वो बच्चा बोलता है कि ये पहले का आप क्या काम करते थे। मोटो अपने मन में कहता है कि उसे बताया था मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलता है कि वो पहले सफाई का काम करा करता था। आने वाले एपिसोड के अंदर इसकी साकामोटो की आगे की कहानी देखेंगे, क्या रोमांचक सफर आएगा। तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें सबको।